नमस्कार। चलिए आज दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक के पन्ने पलटते हैं और एक ऐसी दुनिया के राज खोलते हैं जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। आज हम सब मिलकर समय में पीछे जा रहे हैं, लगभग 3,500 साल ऋग्वेद के जरिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जिसके कोई खास सबूत आज मौजूद नहीं है, उसे हम समझें तो समझें कैसे? जवाब है एक किताब में। ऋग्वेद ही हमारा सबसे बड़ा सुराग है, एक ऐसा टाइम कैप्सूल जो हमें सीधे उस दौर के लोगों के मन में झांकने का मौका देता है कि वो क्या सोचते थे, क्या मानते थे और जीते कैसे थे। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं वो वेदों का हिस्सा है। वेद, जो भारत के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, वो असल में उस युग को देखने के लिए एक खिड़की की तरह है। देखिए, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस पहले और सबसे पुराने वेद पर है, ऋग्वेद। इसकी रचना हुई थी लगभग 3,500 साल पहले, जो इसे इंसानी इतिहास के सबसे पुराने टेक्स्ट्स में से एक बनाता है। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। ऋग्वेद में 1,000 से भी ज्यादा भजन, मतलब प्रार्थनाएं हैं। ये भजन हमें उस समय की आध्यात्मिक और सामाजिक दुनिया की एक शानदार झलक देते हैं, मतलब विचारों और विश्वासों का एक बहुत बड़ा खजाना। इन भजनों को सूक्त कहा जाता है। इसका मतलब है अच्छी तरह से कहा गया। ये अलग अलग देवी देवताओं की तारीफ में गाए जाते थे। इनमें 3 देवता तो बहुत ही खास हैं, अग्नि यानी आग के देवता, इंद्र एक योद्धा देवता और सोम एक पौधा जिससे एक खास तरह का पेय बनाया जाता था। तो सवाल यह है कि ये सूक्त सदियों तक बचे कैसे रहे? देखिए, इन्हें ऋषियों ने रचा था और ये ज्ञान इतना पवित्र माना जाता था कि इसे लिखा नहीं गया। पुजारी अपने शिष्यों को एक एक अक्षर, एक एक शब्द और वाक्य रटा देते थे, मतलब कंठस्थ। ये एक अविश्वसनीय मौखिक परंपरा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। सोचकर देखिए, इसे पहली बार लिखे जाने से सदियों पहले तक ये सिर्फ जुबानी तौर पर जिंदा था। अच्छा, ऋग्वेद की भाषा है वैदिक संस्कृत। ये उस संस्कृत से थोड़ी अलग है जो आजकल हम स्कूलों में पढ़ते हैं। और मजेदार बात यह है कि संस्कृत एक बहुत बड़े भाषा परिवार का हिस्सा है जिसे इंडो यूरोपियन कहते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द है मातृ, हिंदी में हम कहते हैं माँ और अंग्रेजी में मदर। देखिए, कनेक्शन साफ दिखता है ना? तो इतिहासकार इस पुराने ग्रंथ को पढ़ते कैसे हैं? वो इसके अंदर के संवादों में, बातचीत में सुराग ढूंढते हैं। चलिए ऋग्वेद के एक बहुत ही मशहूर सूक्त को देखते हैं। ये ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों ब्यास और सतलज के बीच की बातचीत है। विश्वामित्र अपनी बात शुरू करते हैं, नदियों की शक्ति का बखान करते हुए। वो उनकी तुलना तेज घोड़ों और अपने बछड़ों को प्यार करने वाली गायों से करते हैं। ये जानवर उस समाज के लिए कितने जरूरी थे, इसका ये पहला इशारा है। नदियां भी जवाब देती हैं, और क्या दमदार जवाब है। वो कहती हैं कि उनका रास्ता तो देवताओं ने बनाया है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये दिखाता है कि वो प्रकृति को एक जीती जागती शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखते थे। और यहाँ ऋषि का असली मकसद सामने आता है। वो दूर से अपने रथ और गाड़ियां लेकर आए हैं और वो नदियों से एक सीधी सादी विनती कर रहे हैं कि कृपया अपना जल स्तर थोड़ा कम कर लो ताकि हम सब सुरक्षित नदी पार कर सकें। और आखिर में नदियां मान जाती हैं। ये बातचीत असल में इंसानों और प्रकृति के बीच एक रिश्ते को दिखाती है, जो सम्मान और बातचीत का रिश्ता था, सिर्फ कब्जा करने का नहीं। तो असली सवाल ये है कि इतिहासकार इस कहानी से सीखते क्या हैं? ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इसमें घोड़ों, गायों और रथों का जिक्र हमें सीधे सीधे उस समाज की ज़रूरतों और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक काल में असल में जिंदगी थी कैसी। इन भजनों की लाइनों के बीच पढ़कर हम एक पूरी दुनिया को फिर से बना सकते हैं। विश्वामित्र के भजन से ये बात एकदम साफ हो जाती है। उस समाज में मवेशी, खासकर गायें और घोड़े, इनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। घोड़ों को रथों में जोता जाता था। वो बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते थे, खासतौर पर बेटों के लिए। और जाहिर है, जानवरों के लिए चरागाह और जौ जैसी फसलों के लिए जमीन तो चाहिए ही थी। और ये सारी चीजें ये सीधे तौर पर लड़ाइयों की वजह से जुड़ी थी।
ऋग्वेद में घोड़ों और बच्चों के लिए इतनी प्रार्थनाएं इसीलिए हैं क्योंकि लड़ाइयां अक्सर मवेशियों को छीनने, जमीन और पानी पर कब्जा करने और लोगों को बंदी बनाने के लिए ही होती थी। ये एक तरह से सर्वाइवल की जंग थी। लड़ाई से जो भी धन दौलत मिलती थी, उसका कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और बचा हुआ आम लोगों में बांट दिया जाता था। इस दौलत का कुछ हिस्सा यज्ञ करने के लिए भी इस्तेमाल होता था, जहां आग में घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। एक बात यहां ध्यान देने वाली है, उनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी जैसी हम आज सोचते हैं, बल्कि सभाएं लगती थीं जहां पूरा समुदाय मिलकर युद्ध और शांति जैसे मामलों पर बात करता था, और वो अपना लीडर भी खुद चुनते थे, जो अक्सर एक बहादुर और माहिर योद्धा होता था। और यहीं एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। ऋग्वेद में जिन राजाओं का जिक्र है, वे वैसे राजा बिल्कुल नहीं थे जिनके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। ना तो उनकी कोई राजधानी थी, ना कोई महल, ना कोई बड़ी सेना, और वो टैक्स भी नहीं लेते थे। और सबसे बड़ी बात, राजा का बेटा ही अपने आप राजा नहीं बन जाता था। ये एक बिल्कुल अलग तरह की लीडरशिप थी। आखिर में चलिए ये देखते हैं कि ऋग्वेद में लोगों को बताने के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं। भाषा से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि उन्होंने अपने समाज को कैसे बांटा था और अलग-अलग समूहों को कैसे देखते थे। तो लोगों को बताने के कई तरीके थे। पुरोहित थे, जिन्हें कभी-कभी ब्राह्मण कहा जाता था, जो पूजा पाठ करते थे। राजा थे, जिनकी बात हमने की, और पूरे समुदाय को जन या विश कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने ये भजन रचे, वे खुद को आर्य कहते थे और अपने दुश्मनों को दास या दस्यु। उनके हिसाब से ये वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद कोई दूसरी भाषा बोलते थे। समय के साथ दास शब्द का मतलब बदल गया। बाद में इसका मतलब हो गया गुलाम। गुलाम वे औरतें और मर्द होते थे जिन्हें अक्सर जंग में पकड़ लिया जाता था। उन्हें उनके मालिकों की प्रॉपर्टी समझा जाता था और मालिक उनसे जो चाहे वो काम करवा सकते थे। तो जब हम ये सब देख चुके हैं, चलिए वापस उसी एक ख्याल पर लौटते हैं। 1000 से ज्यादा भजन, जिनमें इतनी बारीकियां और इतनी गहरी बातें हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ इंसानी याददाश्त के सहारे जिंदा रहे। ये बात हमें मौखिक परंपरा यानी जुबानी तौर पर ज्ञान को बचाने की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। जब भी हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? किताबें, ग्रंथ, लिखी हुई कहानियां, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी लिखी ही न गई हो, बल्कि पत्थरों में कैद हो। आज हम उन्हीं खामोश पहरेदारों की दास्तां को समझने की कोशिश करेंगे। ये आवाज, ये धुन कुछ जानी पहचानी लगती है ना? बिल्कुल, जैसे प्राचीन भारत का कोई साउंड ट्रैक हो। ये ऋग्वेद के शक्तिशाली भजन हैं, हजारों साल पुराने। ये वो विरासत है जो लिखी नहीं बल्कि सुनी और सुनाई जाती थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। आज से लगभग 3500 साल पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम में ये मंत्र रचे जा रहे थे, गाए जा रहे थे। ये एक ओरल ट्रेडिशन थी, मतलब सब कुछ जुबानी याद रखा जाता था, कुछ भी लिखा नहीं जाता था। ये दुनिया थी वैदिक संस्कृति की। लेकिन और कहानी में असली मोड़ यहीं आता है। ठीक उसी वक्त जब उत्तर पश्चिम में ज्ञान के ये मंत्र गूंज रहे थे, तब दक्कन में एक बिल्कुल अलग, एकदम खामोश कहानी जन्म ले रही थी। यहाँ कोई श्लोक नहीं थे, कोई वेद नहीं थे, यहाँ थे तो सिर्फ पत्थर। तो भाई, ये दूसरी खामोश कहानी आखिर है क्या? ये कहानी है महापाषाणों की, यानी मेगालिथ्स। बहुत विशाल, बड़े बड़े पत्थर। ये पत्थर हमें इतिहास के उस पन्ने पर ले जाते हैं जिसके बारे में कोई किताब नहीं मिलती। इसे समझने के लिए इतिहासकारों को कलम नहीं बल्कि फावड़ा उठाना पड़ा है। तो ये मेगालिथ्स, ये महापाषाण आखिर हैं क्या? देखिए, नाम में ही सब कुछ छिपा है। मेगा मतलब बहुत बड़ा और लिथ मतलब पत्थर। बेसिकली ये बड़े बड़े पत्थरों से बने स्ट्रक्चर हैं जिन्हें लोगों ने बड़ी मेहनत और प्लानिंग से खड़ा किया था। और इनका मकसद, इनका मेन पर्पस था बेरियल साइट्स यानी कब्रों को मार्क करना। आसान भाषा में कहें तो ये कब्रों के ऊपर बने स्मारक थे, और ये चलन आज से करीब 3000 साल पहले शुरू हुआ था।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये किसी एक दो जगह पर मिले हों, नहीं। ये महापाषाण संस्कृति दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और यहाँ तक कि कश्मीर तक में फैली हुई थी। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना वाइड स्प्रेड फिनोमिनान था। मतलब ये कोई छोटी मोटी लोकल रस्म नहीं थी, बल्कि एक पूरी प्रथा थी जो सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े हिस्से में कॉमन थी। जरा सोचकर देखिए कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। इन भारी भरकम पत्थरों को लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। इसका एक पूरा प्रोसेस था। पहले तो सही पत्थर ढूंढना, फिर उसे बड़ी चट्टान से तोड़कर निकालना, उसके बाद जमीन में गड्ढे खोदना, पत्थर को सही शेप देना और फिर उसे खींचकर सही जगह तक लाना। शायद सैकड़ों लोग या जानवर मिलकर इसे खींचते होंगे और आखिर में उस विशाल पत्थर को अपनी जगह पर खड़ा करना। और ये सब बिना किसी आज की मशीन के, सिर्फ इंसानी मेहनत और दिमाग का कमाल। तो चलिए अब इन पत्थरों की कहानी से आगे बढ़ते हैं और इनके नीचे झांक कर देखते हैं कब्र के अंदर आखिर था क्या। जिन लोगों को दफनाया गया उनके साथ क्या क्या सामान रखा जाता था, क्योंकि असली सुराग तो वहीं से मिलते हैं कि वो लोग कैसे जीते थे, क्या मानते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इन कब्रों से बड़ी दिलचस्प चीजें मिली हैं। एक तो खास तरह के मिट्टी के बर्तन जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। लेकिन असली गेम चेंजर था लोहा। जी हाँ, लोहे के औजार और हथियार जैसे कुल्हाड़ी और खंजर इन कब्रों में अक्सर मिलते हैं। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी। इसके अलावा घोड़ों के कंकाल, उनका साजो सामान और हाँ, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। अब जब हमें ये पता है कि कब्रों से क्या-क्या मिल रहा था, तो दिमाग में एक सवाल तो आता ही है। क्या उस समाज में सब लोग एक बराबर थे, या वहां भी अमीर गरीब या फिर कोई लीडर और कोई फॉलोअर जैसा फर्क था? इस सवाल का जवाब भी आप सही समझे इन्हीं कब्रों के अंदर छिपा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक खास जगह पर चलते हैं, ब्रह्मगिरी। यहाँ जो सबूत मिले हैं वो समाज में मौजूद फर्क की कहानी बिल्कुल साफ साफ बयान करते हैं। ब्रह्मगिरी में एक कब्र ऐसी मिली जिसने सारी बहस ही खत्म कर दी। वहां एक कंकाल के साथ 1, 2, 10 नहीं, पूरे 33 सोने के मोती मिले, 33 गोल्ड बीड्स, बस एक इंसान के साथ। तो आप जरा फर्क देखिए। एक तरफ एक कब्र है जिसमें 33 सोने के मोती, 2 पत्थर के मोती, 4 तांबे की चूड़ियां और एक शंख है। और दूसरी तरफ कई ऐसी कब्रें हैं जिनमें कंकाल के साथ सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हैं। ये फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इससे साफ पता चलता है कि समाज में हैसियत का अंतर था। कुछ लोग यकीनन सरदार या मुखिया जैसी पोजीशंस पर थे और बाकी आम लोग थे। ऐसा ही एक और माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल इनाम गांव से भी मिलता है। यहाँ एक व्यक्ति को एक बहुत बड़े 4 पैरों वाले मिट्टी के मटके के अंदर दफनाया गया था। और ये कब्र थी कहाँ? एक 5 कमरों वाले घर के आंगन में। और ये घर उस बस्ती के बिल्कुल सेंटर में था, सबसे बड़े घरों में से एक, और उसमें अनाज रखने के लिए एक गोदाम भी था। शरीर को भी पालथी मारकर बिठाया गया था। ये सारे इशारे एक ही तरफ हैं। ये कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा, शायद उस गांव का सरदार। लेकिन रुकिए, इन कब्रों का राज सिर्फ सोशल स्टेटस पर ही खत्म नहीं होता। कहानी में एक और पहेली है। कुछ महापाषाणों में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो यही लगता है कि ये एक तरह के फैमिली ग्रेव्स थे। मतलब एक ही परिवार के लोगों को, चाहे उनकी मौत अलग अलग समय पर ही क्यों ना हुई हो, एक ही जगह पर दफनाया जाता था, एक पीढ़ी के बाद दूसरी, सब एक साथ। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। अगर कब्र को इतने भारी पत्थरों से एक बार सील कर दिया, तो बाद में जब परिवार में किसी की मौत होती होगी तो उसकी बॉडी को अंदर कैसे ले जाते होंगे? और इसका जवाब छिपा है उनकी सिंपल पर ब्रिलियंट इंजीनियरिंग में। कुछ कब्रों में एक पॉट होल बना होता था, बेसिकली एक छोटा सा दरवाजा या एंट्रेंस। परिवार के जो सदस्य बाद में मरते थे, उनकी बॉडीज को इसी पॉट होल के जरिए कब्र के अंदर पहुंचाया जाता था। क्या कमाल का सोल्यूशन था! तो कब्रों में मिले सामान से तो हमने काफी कुछ जान लिया, लेकिन खुद कंकाल यानी हड्डियां भी अपनी कहानी कहती हैं। तो चलिए अब इन हड्डियों के राज को डिकोड करते हैं।
अक्सर एक सवाल आता है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये कैसे पता चलता है कि कोई कंकाल पुरुष का है या महिला का। क्या सिर्फ गहनों से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जमाने में पुरुष भी गहने पहनते थे। असली क्लू मिलता है हड्डियों की बनावट यानी बोन स्ट्रक्चर से। आमतौर पर महिलाओं का हिप यानी पेल्विक एरिया थोड़ा ज्यादा बड़ा और चौड़ा होता है ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। ये एक ज्यादा साइंटिफिक और रिलायबल तरीका है। और जब हड्डियों की बात चल ही रही है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। आज से करीब 2000 साल पहले भारत के महान चिकित्सक चरक ने अपनी किताब चरक संहिता में लिखा था कि इंसान के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। अब हम तो जानते हैं कि 206 होती हैं। तो क्या चरक गलत थे? नहीं। दरअसल उनकी गिनती का तरीका अलग था। वो दांतों, जोड़ों और कार्टिलेज को भी हड्डियों में ही गिनते थे। है ना फैसिनेटिंग? तो अब इस पूरे कहानी के आखिर में चलिए वापस उन दो पैरेलल दुनियाओं पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक तरफ वैदिक संस्कृति जिनकी विरासत आवाज में है, श्लोकों में जिंदा है, और दूसरी तरफ ये महापाषाण संस्कृति जिनकी विरासत पत्थरों में है, खामोशी में कैद है। इन दोनों संस्कृतियों को साथ रखकर देखना कितना दिलचस्प है। देखिए, वैदिक लोगों के बारे में हमें सब कुछ उनके ग्रंथों जैसे ऋग्वेद से पता चलता है। वहीं महापाषाण लोगों की कहानी हमें उनकी कब्रें, पत्थर और कंकाल सुनाते हैं। वैदिक संस्कृति में मवेशियों पर जोर है तो महापाषाण लोगों के पास लोहे का जबरदस्त इस्तेमाल दिखता है। एक ने हमें गूंजते हुए भजन दिए तो दूसरे ने खामोश खड़े पत्थर के स्मारक। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को सच में जानते कैसे हैं। क्या इतिहास सिर्फ वही है जो लिखा गया हो और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके, या असली कहानी उन खामोश पत्थरों में दबी है जिन्हें हमें जमीन से खोदकर निकालना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आवाज और पत्थर दो अलग अलग कहानियां सुनाएं तो हम इतिहास किसका माने?